अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ CS 202 का फाइनल टर्म का करंट पेपर, जिसकी जो डेट है वो है 26 जुलाई 2024। ये 26 जुलाई का पेपर है और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह वही आपके पेपर में भी आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं MCQs की। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ने बताया कि 80% MCQs आपकी फ़ाइल में से आए थे, यहाँ पे बात मेरी फ़ाइल की हो रही है। मेन के जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फ़ाइल शेयर की थी, 80% MCQs उसी फ़ाइल में से लग रहे हैं। आप लोग माने या ना माने, आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप कर लेंगे और जाके पेपर दे कर आएंगे, आप लोग खुद आके कमेंट में बोलेंगे कि जी मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। तो 80% जो MCQs है मेरी फ़ाइल में से आ रहे हैं। बाकी के 20% आपके चॉइस पे भी रह जाते हैं, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। अगर आपने वो फ़ाइल अच्छे से समझ ली ना, तो इंशाल्लाह आपके 100% भी MCQs उसी फ़ाइल में से लग जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सारे MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो आप लोग वो फ़ाइल ज़रूर एक बार पेपर देने से पहले देख लें, क्योंकि आपके 80% MCQs उसी फ़ाइल में से ही आ रहे हैं। और दूसरी बात, शॉर्ट क्वेश्चन ही करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आप लोगों के पास HTML5 का बेनिफिट पूछा गया था। आपने 1 से 2 जो है ना HTML5 के बेनिफिट्स बता देना है। यानी सिंपल जो HTML5 है कि मतलब उसकी निस्बत जो HTML5 है इसके बेनिफिट्स आपने बताने थे। तो 2 से 3 या 1 से 2 आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके अलावा 3 माउस एक्शन नेम बताए थे, जैसे माउस अप है, उसके बाद माउस लीव है, ऐसे करके जो 3 एक्शन नेम है माउस के आपने वो बताने थे, माउस एक्शंस के। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन था, एरे गिवन थी आपको, उसमें आपने हॉर्स घोड़ा यानी कि हॉर्स को ऐड करवाना था। एरे में आपने हॉर्स को ऐड करवाना था, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना था, व्यू पोर्ट की इंपॉर्टेंस बतानी थी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था शोड आपके पास, राइट 3 नेम ऑफ जेसन एट्रीब्यूट हु आर सिमिलर टू XML। मैंने आप लोगों से सोल्यूशन शेयर नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी, इनके क्वेश्चन ढूंढ नहीं सकी। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ पेपर शेयर कर दिया कि आप लोग एक दफ़ा जिनके पेपर है वो जाकर पेपर दे सकें। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को ऑलरेडी देखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि मैं जो करंट पेपर शेयर करती हूँ मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर साथ देती हूँ। लेकिन इस बार मेरे पास टाइम नहीं था, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ जस्ट जो पेपर है वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था, राइट 3 नेम ऑफ जेसन एट्रीब्यूट। आपने 3 नाम बताए थे जेसन एट्रीब्यूट के जो कि XML के सिमिलर हैं। ठीक है, दूसरा था आप लोगों के पास डिफाइंड सेलेक्टर 2 आप लोगों को गिवन थे। अब ये नहीं पता कि कौन से 2 गिवन थे, आपने बस उनको डिफाइन करना था। आप लोग ना सेलेक्टर्स का जो टॉपिक है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में था। लॉन्ग में क्या था, बस राइट द कोड फॉर रिस्पॉन्सिव वेब पेज विच पेज ऑफ 2 कॉलम। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन फाइल थी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन था करवाया था, और वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस बार आपका पेपर में, और ये आया था इस बार आपका पेपर में। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। आप लोगों के पास कोड भी मैंने वहाँ सोल्यूशन फाइल में आप लोगों को प्रिपरेशन फाइल में ना प्रोवाइड की है, इसका जो कोड का जो सोल्यूशन है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं उस वीडियो का जो लिंक है प्रिपरेशन फाइल का वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि सारा का सारा पेपर उसमें से बन के आ रहा है। और सब्जेक्टिव पार्ट कुछ उधर से है, कुछ जो जो न्यू है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक प्रोग्राम गिवन था, उसकी आउटपुट बतानी थी। ठीक है, ये लॉन्ग में था। और 4 रिजर्व वर्ड्स ऑफ जे क्यूरी, और आपने जे क्यूरी के 4 रिजर्व वर्ड बताने थे। तो क्या था उसमें, आपने साथ साथ एग्जाम्पल भी देने थे। ठीक है, तो नेम बताने थे रिजर्व वर्ड के। नेक्स्ट हमारे पास जो था SVG एंड कैनवस की प्रॉपर्टीज़ गिवन थी हमें, और हमने क्या करना था, आपको मैं आसान फार्म बताती हूँ कि SVG और कैनवस की आपने ना प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन थी और टेबल में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना था कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है और कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। मतलब ये आप लोगों के पास 5 एक्टिव प्रॉपर्टीज़ थी, आपने उनको आइडेंटिफाई करना था, SVG की प्रॉपर्टी कौन सी और कैनवस की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो बहुत आसान पेपर था, कोई मुश्किल पेपर नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।